झुंझुनू में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भाभू पिलानी, विधायक पितराम सिंह काला समेत जिला कलेक्टर रमावतार मीणा ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्धारित बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने बताया कि बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित कर सरकार को भिजवा दिया गया है। आज जनरल बॉडी मीटिंग के अंतर्गत पीएचडी, बिजली विभाग, मेडिकल, एजुकेशन, अन्य सभी विभागों को कवर किया गया और कुछ प्रस्ताव लिए गए, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य भी जो विषय थे वो पीडब्ल्यूडी के हो, पीएचडी के हो, उनके लिए जो हमने सामूहिक रूप से जो प्रस्ताव लिए गए वो हमने पारित किए हैं। साथ ही साथ विशेष करके पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी समस्या जो है, पीडब्ल्यूडी ने जो रोड बनाई है उनके जो आसपास जो पेड़ और झाड़ियां हैं उनको विशेष करके काटने के लिए कहा गया है। और बिजली के ऊपर संक्षिप्त रूप से काफी समय तक बात हुई हमारी। आज जिला प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में साधारण सभा का जिला परिषद में बहुत शानदार संचालन किया गया। जिले के विभिन्न समस्याओं के मुद्दों पे चर्चा की गई और तुरंत प्रभाव से कलेक्टर साहब और सीओ साहब सबने मिलकर समाधान भी किया। मैंने भी आज जो मुख्य समस्याएं थी, जैसे बिजली बोर्ड की बड़ी समस्याएं आती है, आज आदमी मरता है, पशु मरता है और खड़ी फसल जल जाती है, तो उसके मुआवजे को बढ़ा के करने का काम किया है। और साथ ही हमने सड़कों के और जल जीवन मिशन के लिए विशेष तौर से जो फैल हो चुका है। जैसलमेर से बड़ी खबर है। कश्मीर के पहलगाम में जैसलमेर के 7 परिवार फंसे हैं। करीब 30 लोग होटल में बंद होकर रह गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट सख्त है। प्रशासन ने सभी सैलानियों पर लगाया चेकआउट बैन। जैसलमेर के सैलानी बोले, भगवान ने बचा लिया। आतंकी हमला जिस घाटी में हुआ वहां एक दिन पहले सैलानी मौजूद थे। वापसी की फ्लाइट में टिकट नहीं, होटल में फंसे हुए हैं। 4 दिन बाद है दिल्ली लौटने की फ्लाइट। पहलगाम में चप्पे चप्पे पर सेना तैनात कर दी गई है। कश्मीर घाटी में बाजार बंद है, माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं। जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बीएसएफ अलर्ट पर है। कल हम जिस समय ये वाकया हुआ उस समय हम चंद्रवाली पे घूमने गए हुए थे। उस पॉइंट पे वहाँ पे अचानक सभी जने अपनी दुकानें बंद करने लग गए। तो हमें लगा कि क्या हो गया है जो ये दुकान इतनी फटाफट बंद कर रहे हैं। तो फिर हमने उस समय दुकान वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई सीईओ आने वाला है और ड्राइवरों का भी फ़ोन आ गया, आप जल्दी आओ, हमें यहाँ से चलना है। तो हम गाड़ियों में बैठे तो बहुत फास्ट ड्राइव करने, हमें पूछा भाई क्या हो गया, इतना फास्ट क्यों ड्राइव कर रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई बैसर वैली में आतंकवादी हमला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हो गया है, तो आपको सेफ होटल पहुँचाना है जल्दी से, इसलिए आपको बुलाया गया है। उस समय जब उन्होंने बताया तो हमारे बहुत ही ऐसे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे। हम 25-26 जनों का ग्रुप थे। तो हमें सेफ ड्राइव करके हमें जल्द से जल्द होटल पहुंचाया उन्होंने। और रास्ते में होटल वाला का भी फ़ोन आ गया था, आप जल्द से जल्द होटल आ जाइए। तो अभी हम होटल में ही हैं, कल आ गए थे और अभी होटल वाले भी हमें जाने नहीं दे रहे। उन्होंने बोला है सरकार के जब उनका आएगा ऑर्डर, जब हम आपको यहाँ से फ्री करेंगे। हमारा चेकआउट हो चुका है लेकिन वो हमें भेज नहीं रहे हैं। कल जो ये आतंकवादी घटना हुई है तो बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। परसों इसी समय लगभग 2-2:30 बजे हम उसी स्थान पर थे जहाँ पर ये दुखद घटना हुई है। हम अकेले नहीं, हमारा पूरा ग्रुप और लगभग 200 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे। यह घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। और कल जब ये घटना हुई उस समय हम चंदनवाड़ी में थे। हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जो गाड़ी के चालक थे, उन्होंने हमें बहुत ही बिना बताए सतर्कतापूर्वक पहले होटल में ले पहुँचाया ताकि हम लोग घबराए नहीं। स्थानीय लोग और प्रशासन ने पूरी मदद करी कि पर्यटकों को कोई नुकसान ना हो, कोई घबराहट ना हो। आज भी जैसा आप देख रहे हैं कि हमें बाहर नहीं जाने दे रहे, हमें चेकआउट पे अभी प्रशासन की तरफ से आदेश आने तक रोका गया है। पर्यटकों की सुरक्षा ही इनकी प्राथमिकता है। डीडवाना पुलिस ने जिले भर में फरार चल रहे बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान जिले भर के 14 पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों की 40 टीमों ने बदमाशों के 170 ठिकानों पर धावा बोलकर दबिश दी। इस दौरान कुल 73 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से प्रिवेंटिव एक्शन के तहत 35 बदमाशों पर कार्रवाई की गई।
दौसा के सिकराय में माधो सागर बांध में मछलियों की मौत के मामले को लेकर अब मत्स्य विभाग हरकत में आ गया है। खबर सामने आते ही विभाग के अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने देखा कि अभी भी कुछ मछलियां जीवित हैं। उन्हें तत्काल सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया और सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया है। बांध में पानी खत्म होने के चलते मछलियों की मौत हो रही थी। अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश नरेश सिंह ने एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को 7 साल के सश्रम कारावास और 19,000 रुपए के अर्थदंड से सजा सुनाई है। यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव का है। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया था। मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें एक परिवादिया दीपिका पत्नी रतनलाल थी नाहरपुर की। इसके पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था 502/2022 थाना रामगढ़ में, अंतर्गत धारा 323, 341, 307, 326 और 326 आईपीसी में। इसका पुलिस के द्वारा जांच करके चालान पेश किया गया और कमिट होकर के हमारे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 अलवर को फाइल प्राप्त हुई। हमने यहाँ पर मुलजिम रतनलाल नाहरपुर के खिलाफ चार्ज लगवा करके 323, 341, 307, 324, 326 में 13 गवाह परिवादी पक्ष की तरफ से करवाए और न्यायालय श्रीमान जज साहब नरेश सिंह जी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या अलवर 3 के द्वारा मुलजिम को 7 वर्ष के। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। हनुमानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन क्रेटा जब्त किया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही है अवैध शराब। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पराली की आड़ में की जा रही थी शराब की तस्करी। हनुमानगढ़ से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। हनुमानगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध शराब से भरा ट्रक और एस्कॉर्ट वाहन क्रेटा जब्त की गई है। हनुमानगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग ने हनुमानगढ़ में आइसक्रीम के सैंपल लिए। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आदि पदार्थों की डिमांड बढ़ती है और इसमें मिलावट की संभावना को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज हनुमानगढ़ जंक्शन में आइसक्रीम के सैंपल लिए गए और सैंपल को जांच लैब में भिजवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि अशुद्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ विभाग का अभियान जारी रहेगा। सरकार की तरफ से समर डी एडिक्शन अभियान जो शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत जो गर्मियों में हमारे सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडे पेय पदार्थ की और आइसक्रीम्स की सेल बढ़ती है, तो हमारे जो फूड 5 तरीके के फूड जो हमारे कमिश्नर साहब ने और पीएचएस मैडम ने जो निर्देश किया है, उसमें से एक फूड प्रोडक्ट आइसक्रीम भी है। आइसक्रीम की यहाँ जो एक कंपनी है जो गुजरात से माल सप्लाई करती है, खुद एजेंसी है, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम की सैंपल ली वो भी अब नियर बाई में हमारे पास आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग जो भी स्टोर्स है वहाँ से कंप्लेन करें। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। पाली के सोजत में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में जुलूस निकाला गया। वीरांगना वाहिनी के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों से ये जुलूस निकाला गया। तख्तियां लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध जताया गया है। ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका गया। पंचायत समिति सभागार में पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने आमजन के साथ मूक पशुओं को भीषण गर्मी में समय पर पानी मिले, इसको लेकर पंचायत समिति सभागार में मैराथन जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक महंत प्रतापपुरी ने पोखरण ने जलदाय विभाग की ओर से बनाए गए कंट्रोल रूम पर अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों को टैंकर के माध्यम से समय समय पर पानी की सप्लाई हो। विधायक महंत प्रतापपुरी ने कहा कि जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार ने जेजेएलएम योजना के तहत जो धांधलेबाजी की है उसको लेकर व्यवस्थित करें और जिन घरों तक जेजेएलएम की पाइपलाइन और नल लग गया है उनको पानी पिलाने का काम विभाग जल्द ही शुरू करे। वहीं प्रत्येक दिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का समय पर निस्तारण भी करने की बात कही गई है। देखिए, इन दिनों में सबसे ज़्यादा हमारी समस्या होती है
तो पानी की होती है। और ये गर्मी के साथ साथ पानी की समस्या होना निश्चय तय है, परंतु इसको लेकर के सरकार भी बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ने इसके लिए विशेष बैठक ली है, विशेष पैकेज भी दिया है और अपने विधानसभा के लिए अलग से भी पैसे दिए हैं जो गर्मियों के दिनों में पानी की राहत के लिए व्यवस्था की जाए। ऊपर से मंत्री जी भी यहाँ आए, मंत्री जी ने विशेष दिशा निर्देशन दिया और अलग से कॉल सेंटर बनाने की भी सुविधा दी है। कोंकण विधानसभा और जैसलमेर विधानसभा में जन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जल संबंधी एक अलग से कॉल सेंटर होगा। सीधा उनसे संवाद करें और उनको सही उत्तर या सही समस्या समाधान नहीं होता है तो तुरंत आगे हमें सूचित करें, उसका निस्तारण होगा। तो बहुत गंभीरता के साथ हम इस विषय को ले रहे हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन का जो पिछला काम था वो बड़ी शिथिलता से हुआ और अनियमितताएं बढ़ती गई है। लोगों को आशा थी कि 2024 तक हमारे घर घर पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि नल भी लग गए। चूरू में पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने 24 ग्राम पंचायतों का पंचायत समिति मुख्यालय चांदकोठी में बनाने का प्रस्ताव रखा है। हमीरवास बड़ा के ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। मुख्यालय हमीरवास बाड़ा में बनाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमीरवास बाड़ा भौगोलिक दृष्टि से इन 24 ग्राम पंचायतों के बीच स्थित है। यहाँ पहले से ही उप तहसील कार्यालय मौजूद है। साथ ही 98 गाँव का पुलिस थाना, 12 ग्राम पंचायतों का पोस्ट ऑफिस है। SBI और BRJ KGB बैंक के साथ कई स्कूल और कॉलेज भी स्थित हैं। हमीरवास उप तहसील को पंचायत समिति बनाने के लिए आए हुए हैं। हमें ये पीछे प्रस्ताव चांदकोठी कर दी। चांदकोठी बॉर्डर एरिया के अंदर लगती है, 4 किलोमीटर जोन डिस्ट्रिक्ट लगती हुई आखिर छोर में है। हमीरवास भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त स्थान है। हमीरवास उप तहसील को पंचायत समिति बनाया जाए। आज मोदी जी का नारा है कि सब जगह एक सुविधा मिले। हम चाहते हैं कि हमारे हमीरवास उप तहसील है, पुराना थाना है जिसका 100 गाँव का सर्किल लगता है, PHC 2 बैंक हैं। सब सुविधाओं से हमीरवास उप तहसील उपयुक्त है और उसी जगह को एक जगह पर ही पंचायत समिति उप तहसील सब जगह एक जगह हो तो आदमी परेशान नहीं होगा। अब हमारे आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर 25 पंचायतें आ जाती जो एक पंचायत समिति के लिए चाहिए, तो हमारे गांव मध्य के अंदर